नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं। रामायण महात्म्य भाग 1। जैसे भागवत की समाधि भाषा है, वैसे रामायण की भी समाधि भाषा है। वाल्मीकि कोई साधारण कवि नहीं बल्कि एक महर्षि है। उन्होंने राम जी के जन्म से पहले ही रामायण की रचना कर दी थी। विष्णु सहस्त्र नाम में श्री विष्णु को कवि जैसा नाम भी दिया गया है। विश्वेश्वर विष्णु जगत के कर्ता, भरता और हरता हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि कवि विष्णु की कविता है। भगवान का वो काव्य पृथ्वी पर वाल्मीकि, व्यास और तुलसीदास के रूप में प्रकट हुआ है। अतः रामायण और भागवत कथा दिव्य है। इसका सेवन मोक्ष देने वाला है। रामायण की रचना तमसा नदी के तट पर हुई है, जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। रामायण आदि काव्य है, वाल्मीकि आदि कवि है और अनुष्टुप आदि छंद है। अनुष्टुप का पहला श्लोक वाल्मीकि की वाणी में प्रकट हुआ है। वाल्मीकि की जीवन शैली राम की महिमा की कहानी है। यही राम नाम का चमत्कार है। स्वयं वाल्मीकि ने श्री राम से इस प्रकार कहा है, मैं तो ठीक से तुम्हारा नाम भी नहीं ले पाता था। राम राम की जगह मरा मरा बोल देता था। फिर भी मैं तेरे नाम की महिमा से तैर गया और महर्षि और कवि बना। मैं तेरे नाम की महिमा जानता हूँ। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने अपने जीवन और जीवन कार्य रामायण के माध्यम से राम नाम की महिमा की है। वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम रत्नाकर था। कुसंग में पढ़कर वे ब्राह्मणत्व से विमुख हो गए। वह हत्या और लूटपाट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार सप्तऋषि जंगल से जा रहे थे। वहां डाकू रत्नाकर ने उन्हें देख लिया और उनका रास्ता रोक कर कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो दिल खोलकर दे दो। ऋषियों को कहाँ कोई प्रिय था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, लेकिन एक बात का जवाब तो दो कि तुम इस तरह लूट क्यों करते हो। तब रत्नाकर ने कहा कि मैं लूटूं नहीं तो खाऊं क्या, बीवी बच्चों को क्या खिलाऊं। अगर वह भूखा मर गए तो मुझे इसका पाप लगेगा। उन्हीं के लिए मैं डकैती का ये पाप करता हूँ। सप्तर्षियों ने कहा कि जब तुम्हें पाप का बोध हो तो हमें तुमसे ये पूछना चाहिए कि तुम जो डकैती का ये पाप करते हो, क्या तुम्हारा बीवी बच्चे उस पाप में भागीदार है। रत्नाकर ने तुरंत कहा कि हाँ, मेरे पाप के सांचे में जो खाते हैं उन सब का भाग। साधुओं ने कहा, क्या तुमने अपने घर में सब लोगों से पूछा है। रत्नाकर कहते हैं, मैं पूछ कर आता हूँ। रत्नाकर भागकर घर गया और बीवी, बच्चे और माँ बाप को इकट्ठा करके पूछा कि मेरे गुनाह पाप में तुम्हारा हिस्सा है या नहीं। तब उत्तर में सभी ने कहा कि आप जो भी करते हैं वो पाप है। हम कहाँ कहे कि आप पाप करके हमारा पेट भरो। रत्नाकर का हृदय एक चिंगारी की भांति दीपक बन गया और एक दीपक जल उठा। उसके पूर्व जन्म के संस्कार पुनर्तः जागृत हो गए। वो दौड़कर ऋषियों के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषियों ने सोचा कि उसने समर्पण कर दिया है, अतः इसकी योग्यता के अनुसार ही इसका उपदेश करना होगा। तो उन्होंने एक सरल उपदेश दिया कि बेटा, राम नाम रट। मनुष्य के मन में भी कई जन्म संस्कारों के बीज पड़े होते हैं। किसी भाग्यशाली क्षण में किसी संत महात्मा के सानिध्य से वे संस्कार जागृत हो जाते हैं और अचानक ये बदल जाता है। यही उसका रहस्य है। योग जीवात्मा हल्का सा स्पर्श होते ही सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो पूर्व जन्म संस्कारों को जागृत होने को दर्शाते हैं। सप्तर्षियों ने रत्नाकर से जो प्रश्न पूछा वो केवल उन्हीं पर लागू नहीं होता, लेकिन यह आज की दुनिया में केवल इंसानों पर ही लागू होता है। पैसा कमाने के मोह में इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखता, और वैसे भी ये अक्सर अन्याय से भी पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन जैसे रत्नाकर की आंख खुली,
अगर मनुष्य की आंख खुलेगी तो उसकी भी जीवन धन्य हो जाए। कबीर कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानी जाके राम नाम धन होए। रत्नाकर का हृदय सरल था, इसमें आस्था थी। उन्होंने राम नाम की रट लगाई और एक आसन पर बैठ गए। दिन बीतते गए, रत्नाकर को पता ही नहीं चला कि राम राम की जगह मरा मरा बन गया। महीने और साल बीत गए, रत्नाकर का पूरा शरीर मिट्टी का ढेर बन चुका था। मिट्टी के ढेर को संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है और वाल्मीकि से बने वाल्मीकि, इसलिए रत्नाकर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान से विनाश नहीं होता। बहुत सारे संचित और सक्रिय कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान के नाम से बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। राम नाम की महिमा से वाल्मीकि के 3 कर्म नष्ट हो गए और निष्कर्म बन गए। राम नाम में प्रारब्ध को काटने की शक्ति है। ऐसी है जप तप की महिमा। वाल्मीकि ने भी जप तप किया था। यदि जप ही मनुष्य को बचा सकता है, यदि जप और तप दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा? प्रश्न ये है कि राम राम के स्थान पर मरा मरा का जाप करने पर भी वाल्मीकि को फल क्यों मिला? ये रामायण और भागवत का मुख्य विषय है। भोला धर्म, एक ऐसा धर्म जिसमें बिल्कुल भी धोखा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों, जप तप का फल चाहता है, यदि कोई फल की इच्छा करता है, तो यह माना जाता है कि उसने सकौम कर्म किया है। सकौम कर्म का अर्थ है लालची कर्म। जहाँ प्रलोभन है वहाँ मन की शांति नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी है। यहीं पर धोखाधड़ी होती है। सकौम कर्म में वहाँ गलतियाँ माफ नहीं की जाती। वाल्मीकि द्वारा किए गए सत्कर्म यूं ही नहीं हैं। ईश्वर के अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं थी और ऐसे निष्काम कर्म में गलती क्षमा योग्य होती है। वाल्मीकि के उल्टे मंत्र से श्री राम गुमनामी में नहीं पड़े थे। वो वाल्मीकि की इच्छा को जानते थे। बच्चा भले ही धीरे धीरे बोलता है, लेकिन वो जो कहना चाहता है वो एक माँ ही समझती है, क्योंकि इसमें वात्सल्य भाव है। इसी प्रकार भगवान भी वात्सल्य मूर्ति हैं। इसीलिए वे भक्त वत्सल कहते हैं। वत्स का एक अर्थ बछड़ा भी होता है। जब बछड़ा मिमियाता है तो गाय उसे पहचान लेती है और उसकी ओर दौड़ती है। उसी प्रकार भक्त पुकारे तो भगवान दौड़े चले आते हैं। यदि सकौम कर्मी, फल में रुचि रखने वाला राम नाम का जप करता है, लेकिन उसका मन किसी सांसारिक वस्तु से जुड़ा हुआ है, वो राम नाम का नहीं बल्कि सांसारिक वस्तु का ही गहना बन जाता है, तो फिर राम जी कहाँ से प्रसन्न होंगे? राम जी तो अंदर बाहर सब जानने वाले हैं। उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। दूर दूर तक वासनाओं, कामनाओं, मोह आदि के कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो राम जी कैसे और कहाँ आए? यदि भगवान अंदर आते हैं तो इन वासनाओं और पापों को भागना होगा। वासनाओं, पापों आदि से भागना नहीं है, तो वह पाप भगवान का नाम लेने की अनुमति नहीं देता। दोस्तों, अब यहाँ रामायण महात्म्य भाग 1 समाप्त होता है। प्रेम से बोलो। दोस्तों, हमने राम जी को याद किया और उनके भक्त को याद न करें, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलो अब हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण